नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। और ये बहुत बड़ी खबर है जो कि पूरी डिटेल के साथ हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर उसने छापी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम विरोध के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई है समिति। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। और रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप देगी। ये इस समिति को ये कार्य दिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है जो समिति इसको टाइम पे करके जल्दी से जल्दी दे देगी, क्योंकि आगे एग्जाम भी करवाने हैं और उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बन रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डिटेल यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके साथ ही समिति जो अपना कार्य कर रही है, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट जो ये था कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ परीक्षार्थियों पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध तब तक बढ़ गया जब तक रेलवे ने सोमवार को ग्रुप डी भर्ती परीक्षा एनटीपीसी सीबीडी 2 की परीक्षा 15 फरवरी और ग्रुप डी सीबीडी 1 की परीक्षा 23 फरवरी से जो शुरू होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया है। और जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि रेलवे ने एक समिति बनाई है जो परीक्षार्थियों के जो सफल परीक्षार्थी हैं और जो असफल होने वाले परीक्षार्थियों की आपत्तियों की जांच करेगी। और प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद रेल समिति या रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को रेलवे ने एक नोटिस जारी किया और परीक्षार्थियों को चेतावनी दी थी कि रेलवे के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की रेलवे में भर्ती हमेशा के लिए पाबंदित कर दी जाएगी। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। यह चेतावनी बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की परीक्षार्थियों के रेलवे पटरियों पर धरने पर बैठने के मद्देनजर आई। इससे पहले बिहार और यूपी में दोनों भर्तियां परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया था। स्टेशनों पर हंगामा और तोड़फोड़ की थी, सड़कें जाम कर दी थी और ट्रेन में भी आग लगा दी थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी भर्ती में सीबीडी 2 लेने के फैसले पर आंदोलन चला था, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था पहले सीबीटी 1 होना था और उसी से रिजल्ट के बारे में सारी चीज़ें थी। लेकिन इन्होंने फिर से डिक्लेयर कर दिया था रेलवे बोर्ड ने कि सीबीटी 2 का भी एग्जाम होगा। रेलवे मंत्री और पीएम मोदी को हैशटैग करके जो ट्विटर ट्रेंड चलाया था वो इस प्रकार से था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी गुस्साए थे उन्होंने पूरे देश में रेल रोको अभियान के लिए ये चीज़ चलाई थी, तो इससे सरकार में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया था। इस वजह से एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ जो आक्रोशित थे, क्योंकि सभी को पता है कि 7 लाख रोल नंबर जारी किए थे एनटीपीसी ने, जबकि 7 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाना था और लीगल तरीके से एक के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को पास करना था। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में एक ही विद्यार्थी को उन्होंने डाल दिया और इस हिसाब से उन्होंने क्या किया था कि 20 लाख अभ्यर्थियों को मतलब कि जो 20 गुना थे उनको पास कर दिया था। गुस्साए अभ्यर्थियों ने किया देशव्यापी रेल रोको अभियान, जिसका अभी हमने देखा। अब देखो यहाँ पे मेन बात क्या थी कि 14 जनवरी को रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के 35,000 पदों पर भर्ती लिए हुए परीक्षा सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया था, जो 35,000 पद थे। इसमें 7,05,446 अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक पद के लिए 10 प्रत्याशी होने चाहिए। अब तक 10 पद के लिए एक प्रत्याशी। उन्होंने क्या किया कि जिस विद्यार्थी ने 2 में फॉर्म भरे थे, अगर वो दोनों में पास हुआ तो उसको दोनों में पास दिखा दिया, जबकि एक व्यक्ति के लिए एक ही पद होना चाहिए, क्योंकि पास होने के बाद वो एक ही पद धारण करेगा, ना कि 2 पद धारण करेगा। लेकिन बोर्ड की यहाँ पे बहुत बड़ी ये खामी देखने को मिली है और इस कारण से ये सारे विद्यार्थी जो थे वो धरना कर रहे थे। तो सारे न्यूज़पेपर में खबर बहुत तगड़े तरीके से चल रही है और बाद में एनटीपीसी ने अपनी सफाई भी दी है। और सफाई में एनटीपीसी ने क्या कहा है उसको भी देखिए। कुल वैकेंसी 35,281 है। इसमें ग्रेजुएट उम्मीदवार सभी वैकेंसी के लिए योग्य हैं, जबकि 12वीं पास 10,603 वैकेंसी के लिए योग्य है। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने 10+2 वाली कैटेगरी को भी चुना है। जो ग्रेजुएट थे उन्होंने दोनों कैटेगरी को चुन लिया। कानूनी तौर पर अब रेलवे का कहना है कि कानूनी तौर पर हम किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक पद की कैटेगरी का चयन करने से नहीं रोक सकते। परीक्षा के नियम और नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने हर लेवल में वैकेंसी का 20 गुना लिया है और 20 गुना लिया तो 20 गुना अभ्यर्थी नहीं निकल रहे हैं, उनकी सीटें एक टाइप से 20 गुना के रूप में निकल रही है। तो इस प्रकार से बवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके ऊपर कमेटी गठित कर दी गई। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी के द्वारा सारी चीज़ें की जा रही है। जल्द ये लगभग 4 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की बात चल रही है, तो 4 मार्च तक रिपोर्ट जो है वो दे दी जाएगी गवर्नमेंट को और इसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसी प्रकार की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में नोटिफिकेशन बेल उसको
क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।